चुनाव के इस मैदाने जंग में नेताओं के हाथ में तलवार तो नहीं है, लेकिन शब्दों के जो वार हैं वो तलवार से भी ज्यादा तेज हैं। और कानून व्यवस्था चुनावी मुद्दा बन चुका है। इसके अलावा उसके साथ ही कई और मुद्दे हैं और इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रही है। योगी सरकार के कार्यकाल में विकास की अगर बात की जाए तो उस पर चर्चा अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है और वो विकास का हिसाब पूछ रहे हैं। यूपी के सियासी दंगल में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की यह जंग कैसी है और बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी की जंग ही कैसे हो गई, ये रिपोर्ट देखिए। हर बीतते दिन के साथ उत्तर प्रदेश का सियासी दंगल दिलचस्प होता जा रहा है। 10 तारीख को पहले चरण की पश्चिम यूपी में वोटिंग है और जनता के बीच नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सीएम योगी बीजेपी के लिए प्रचार में पसीना बहा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी के सियासी एजेंडे पर हमला बोल रहे हैं। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की जाट मुस्लिम सीटों पर वोटिंग है। 2013 के बाद दंगों की राजनीति के सहारे 2017 के चुनाव में इस इलाके में बीजेपी को फायदा मिला था। बीजेपी की नीति इस चुनाव में भी पुरानी स्क्रिप्ट पर है। बीजेपी कानून व्यवस्था का मुद्दा पश्चिमी यूपी में उठा रही है। याद दिलाया जा रहा है अखिलेश यादव के कार्यकाल को। काम तो दोनों का एक जैसा था, एक जैसे कारनामे थे और उन कारनामों का दुष्परिणाम था कैराना और कांदला से पलायन। लेकिन आज जब मैं शामली में हूं, मुझे बहुत उसके साथ बोलना होता है, तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि आज कैराना से पलायन नहीं, कांदला से पलायन नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। जो लोग ये कह रहे हैं, क्या वो हाथरस की घटना भूल गए? क्या गोरखपुर जो गृह जनपद है मुख्यमंत्री जी का, एक व्यापारी वहां कारोबार के लिए आया और काम के लिए उसको पीट पीट करके पुलिस ने मार दिया, जान ले ली। और आज देश में कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी को दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए। और हमारे मुख्यमंत्री तो ऐसे थे जिनके ऊपर न जाने कितने मुकदमे थे, डिप्टी सीएम न जाने कितने मुकदमे थे। और ये कमाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद के मुकदमे वापस ले लिए, डिप्टी सीएम ने अपने वापस ले लिए। एक तरफ चुनावी दंगल में बीजेपी कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही है, सीधे सीधे निशाने पर अखिलेश यादव हैं। बीजेपी के वार पर अखिलेश यादव भी पलटवार कर रहे हैं। वे पेशेवर दंगाई, वे पेशेवर माफिया जो सत्ता के संरक्षण में व्यापारियों के ऊपर अत्याचार करते थे, वे पेशेवर अपराधी जो दिन दहाड़े व्यापारियों की निर्मम हत्या या अपहरण करते थे। आज आपने देखा होगा जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो वही अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगता हुआ थाने थाने में जाकर के, थानों की चौखट में जाकर के जान की भीख मांगता हुआ भी दिखाई दे रहा था। ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। कभी कोई आंदोलन के लिए निकला तो कितने मुकदमे लगे, किसान आंदोलन पे निकले होंगे या किसी और अपने हक और सम्मान के आंदोलन में निकले होंगे। मुख्यमंत्री जी अपने मुकदमे वापस ले सकते हैं, दूसरों पे मुकदमे लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सत्ता के महासंग्राम को लेकर लकीर खींच दी है। यूपी में अखिलेश की घेरेबंदी बीजेपी ने की है। समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। न किसान सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था और नौजवान के भविष्य के साथ तो उनके द्वारा इतना खिलवाड़ किया गया था, उसे नौकरी नहीं मिलती थी। नौकरी कहीं निकलती थी तो सिपाही खानदान, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे और फिर हर भर्ती होती थी विवादित।
जो संविधान में हमारे देश को प्रेम्बल में लिखा है कि सोशलिस्ट कंट्री होगा, हमारी व्यवस्था सोशलिस्ट होगी। अगर हम सेकुलर होते हैं तो हमें आपको सबको अधिकार है कि हम कोई भी धर्म को मान सकते हैं। सोशलिस्ट शब्द, समाजवादी शब्द संविधान का है, वो हमें नहीं कह रहे हैं, वो संविधान को भी यही कह सकते हैं। इसलिए सावधान रहिए। जिनकी सरकार 2 बार बनी हो, उन्होंने कितने नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। बीजेपी यूपी में कानून व्यवस्था, माफियावाद, दंगों की याद दिलाकर एक तरफ समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और इसी एजेंडे के साथ वोट मांगे जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव बीजेपी से 5 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। बहरहाल सत्ता के महासंग्राम में ये जंग आर पार की लग रही है और चुनावी रण में मतदान के करीब आते दिन के साथ शब्दों के तीर तेज होते जा रहे हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।